नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर अब खाड़ी देशों तक पहुंच गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले के बाद आग लग गई, जिसके चलते कुछ समय के लिए उड़ानों को रोकना पड़ा। इसका असर भारत तक देखने को मिला। कई उड़ानें देर से चली और कुछ यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी बीच कश्मीर के कई छात्र भी विदेशों में फंसे रहने की खबर सामने आ रही है। देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले से आग लगने की घटना सामने आई है। एयरपोर्ट परिसर के पास एक ईंधन टैंक में आग लगने के बाद कुछ समय के लिए उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा। बाद में दमकल टीमों ने आग पर काबू पाया और धीरे धीरे उड़ानें फिर से शुरू हो गई। इस घटना के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ा। कुछ फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया, जबकि कई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है। एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से सीमित उड़ानों के साथ संचालन जारी रखने का फैसला किया है। दुबई में हुई इस घटना का असर भारत की उड़ानों पर भी पड़ा। दिल्ली सहित कई शहरों से आने जाने वाली फ्लाइटें देर से चली और कुछ उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण एयर स्पेस बंद होने से वैश्विक हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसी बीच खबर है कि युद्ध के कारण विदेशों में पढ़ रहे कई भारतीय छात्र भी प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कई छात्र अलग अलग देशों में फंस गए थे, जिनकी वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में करीब 70 भारतीय छात्रों को सुरक्षित रास्ते से भारत लाने की तैयारी की गई है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को प्रभावित किया है। यूएई समेत कई खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर खाड़ी देशों के एयरपोर्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तक दिखाई दे रहा है। दुबई एयरपोर्ट की घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि युद्ध का प्रभाव अब पूरी दुनिया की यात्रा और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।